साथियों, नमस्कार। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि पिछले कुछ दिनों से चाइना के अंदर, खासकर बच्चों के अंदर गंभीर तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, खांसी, जुकाम, निमोनिया तक अस्पतालों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और ये इट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा आज से 4 साल पहले भी जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो चाइना में शुरू हुआ था। इसी मौसम में शुरू हुआ था, दिसंबर-नवंबर के महीने में। और तब शुरू में तो चाइना ने कहा था कि कुछ नहीं है, लेकिन जब पूरी की पूरी गंभीर रूप से पूरे विश्व के अंदर इसने अपनी दस्तक दी, लाखों लोगों की जान गई, तो अब जो है WHO और बाकी हेल्थ अथॉरिटीज़ इसको लाइटली नहीं ले रही। यहाँ यह बताना जरूरी है कि पिछले करीब 15 दिन से चाइना के सभी अस्पतालों के अंदर, खासकर जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, उसमें अटेंडेंस डबल हो गई है, एडमिशन्स बढ़ गए हैं। और चाहे माना भी जाए कि बहुत ज़्यादा इससे फर्टिलिटी यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन ये WHO ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है, भारत सरकार ने भी उसके ऊपर संज्ञान लिया। सबसे पहले समझें कि ये है क्या। हम सबको मालूम है कि जब मौसम थोड़ा थोड़ा ठंड की तरफ बढ़ता है, चाहे इंडिया हो या चाइना हो, तो बच्चों की सांस की तकलीफें बढ़ जाती हैं। लेकिन इस साल वो सांस की तकलीफें चाइना के अधिकतर पार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में हो रही हैं। और जो निमोनिया है वो कई तरह के, आप समझिए कि कीटाणुओं से होता है, वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है। और इसके अंदर आगे डिफाइन करें तो वायरस के इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ, माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो निमोनिया करता है, और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस जो है ये भी काफ़ी संख्या में पाया जा रहा है। और जो कोविड-19 जिस वायरस ने किया था वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं चाइना के अंदर चल रहा है। तो जो चाइनीज़ वेबसाइट कहती हैं कि ये बहुत लाइट हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत निमोनिया पक्की बात है कि हो रहा है। ये इस आउटब्रेक में क्या है, शुरुआत में आप बाहर गए, इन्फेक्शन लेकर आ गए, सोर थ्रोट हुआ, बुखार, सारे शरीर में दर्द हो गई, फटीग हो गया, और बच्चों को इतनी ज़्यादा खांसी हो जाए कि उनसे बैठा भी ना जाए, बहुत तेज बुखार, और उसके साथ उल्टियाँ और सांस लेने में दिक्कत हो जाए। यहाँ तक कि वहाँ के बच्चों को कई बार इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि ICU तक में दाखिल करना पड़ रहा है। निमोनिया है क्या? निमोनिया एक लंग इन्फेक्शन है। यूजुअली ये दोनों फेफड़ों को असर कर सकता है, और जो एल्वियोलाई होते हैं, जो बहुत महीन फेफड़ों के अंदर एयर जो पैसेजेस होते हैं, उसमें या तो फ्लूइड भर जाता है, या पस भर जाती है, या उनमें सूजन हो जाती है बैक्टीरिया या वायरस की वजह से। और जो ये इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे बच्चों में सांस की दिक्कत शुरू कर देता है। और एक होता है वॉकिंग निमोनिया, जो इस वक्त एक टर्मिनोलॉजी दी गई है जिसको एटिपिकल निमोनिया भी कह सकते हैं, जिसके अंदर कि बच्चे को सब कुछ होता है, लेकिन बच्चा सब कुछ रूटीन काम भी कर रहा होता है। उसको देखने से नहीं लगता कि वो बच्चा गंभीर है, लेकिन बाद में वो बच्चा गंभीर हो सकता है। तो इसलिए किसी भी खांसी को, जुकाम को या बुखार को हल्का नहीं मानना चाहिए। WHO ने कहा कि आपको जब बाहर निकलें तो मास्क डाल के निकलें। N95 मास्क सबसे बढ़िया माना जाता है। जरा सा भी जुकाम खांसी हो तो आप घर पे बैठें, बाहर जाने की कोशिश ना करें। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, और किसी भी हालत के अंदर जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं जब भी आपको खांसी बुखार हो रहा है। और अगर आपका बच्चे का वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ तो बच्चे को वैक्सीन भी
दिलवाएं, क्योंकि आज की तारीख में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा इन दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है। अब जो WHO और बाकी अथॉरिटीज गंभीर क्यों हो रही हैं, इसमें दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ और मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से निमोनिया करने वाले अधिकतर बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीबायोटिक्स है उसकी रेजिस्टेंस हो चुकी है, इसलिए हायर एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं हर व्यक्ति को। जहाँ तक वायरस का जो इन्फ्लुएंजा है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर बच्चा दाखिल है और उस वायरस के ऊपर बैक्टीरियल सुपरएटेड इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए उसको एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। दूसरा ये कि कोविड के समय पर खासकर चाइना के अंदर आपने पढ़ा होगा कि लॉकडाउन जो था वो बहुत कंप्लीट था। आप अपने घर से भी नहीं निकल सकते थे, एयर ट्रैवल बिल्कुल बंद था और कई महीनों तक रहा। तो उस स्थिति में क्या है कि जो नॉर्मली बॉडी की रेजिस्टेंस डेवलप होती है ऑन एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट के अंदर वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ या बाकी चीज़ें भी हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो चाइना अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि क्योंकि बच्चे बहुत अंदर रहे, लॉकडाउन के रहे, शेल्टर के अंदर रहे, और उनकी जो बॉडी इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए थी टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वो नहीं हो पाई। यानी कि एक जो आप कह सकते हैं इम्यूनिटी डेप्थ जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी बीमारियां हैं वो ज़्यादा प्रचंड हो रही हैं और ज़्यादा उजागर हो रही हैं। इंडिया के अंदर फ़र्क क्या है? इंडियन अथॉरिटीज़ ने कल अपने सभी स्टेट्स को लिखा कि वो भी केयरफुल रहें, जहाँ पर कि ह्यूमन रिसोर्स की कमी है उसको भी देखें, ऑक्सीजन की कमी को वो भी देखें, उसके साथ साथ बेड्स जो हैं प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए। लेकिन इंडिया में फ़र्क क्या है कि नंबर 1, इंडिया में बहुत ऐसा सीवियर लॉकडाउन कभी भी नहीं हुआ कि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस जो है या बच्चों की बॉडी की रेजिस्टेंस जो है वो पूरी डेवलप ना हो रही हो। तो हम दूसरा ये कि चाइना के बॉर्डर को अगर क्रॉस करके इंडिया में आ भी जाएगा तो हमारे देश के अंदर जो वैक्सीन्स और मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है आज की तारीख में। इवन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है भारत ने एक बहुत ही एक विश्व स्तरीय लेवल पर अपने छोटे से छोटी जगह पर ऑक्सीजन की हमने उसकी प्रिपेयर्डनेस करके रखी हुई है। तो साथियों, चाइना में बहुत ज़्यादा बीमारी है, ये बात पक्की है, और चाइना अथॉरिटीज़ को कई बार अपना ओपन आउट होने में भी थोड़ा परेशान रहते हैं वो लोग, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार और WHO पूरे विश्व के अंदर ये प्रचार कर रही है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है आज की तारीख में। तो कृपया प्रिकॉशंस लें, मास्क डालें, अगर खांसी जुकाम बुखार है तो बाहर ज़्यादा ना निकलें, और तीसरा ये कि अगर जब भी हो अपने डॉक्टर की सलाह लें, और आपके बच्चों को या इवन बुजुर्गों को अगर जो वैक्सीन लगने वाली हैं निमोनिया की और इन्फ्लुएंजा की वो जल्द से जल्द लगवाएं। इसी से हमारी बेहतरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।